हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीश कुशवाहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का जो लास्ट लेक्चर है उसको। लेक्चर नंबर 7 होने वाला है लास्ट। आज जो बेसिक मैथ्स है वो खत्म हो जाएगा। कल से फिर हम प्रश्नावली वगैरह जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है समुच्चय, उस पर हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि ये बेसिक मैथ तो हमें आता है, इतना तो आता है हमें। आज का जो लेक्चर होगा बहुत ही एडवांस होगा एक तरीके से तुम्हारे लिए, जो क्लास 10 से 11th में जा रहे हैं उनके लिए। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी को पढ़ने वाले हैं। समरूपता का जो कंसेप्ट है उसको पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जो एनडीए के लिए एक बार पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, 17 घंटे का लेक्चर मतलब होंगे इसमें। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट थी 17 घंटे के आसपास। वहाँ पर मैंने शुरुआत में ये प्रॉमिस करा था कि मैं इस पूरे चैप्टर में जितने फॉर्मूले से बचा सकता हूँ तुम्हें उतना बचाऊंगा। मतलब तुम्हें कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़े। जैसे क्लास 10th में तो क्या होता था, 3 फॉर्मूले आते थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। ऐसे ही तो होता था, मैंने शॉर्ट में लिख दिए। ये 3 फॉर्मूलेज पर तुम्हारी पूरी प्रश्नावली हो जाती थी, ठीक है। अब क्लास 11th में क्या होने वाला है, तुम मान के चलो 15 से 20 फॉर्मूले आने वाले हैं, और ज़्यादा हो सकते हैं। अलग अलग उसी में से निकालते चले और ज़्यादा निकल आएंगे, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले को तुम याद तो नहीं कर पाओगे। कर ले जाओ वो बड़ी बात हो जाएगी फिर अगर तुम इतने को कर ले जाते हो 11th क्लास में आते ही, बड़ी बात हो जाएगी वो तुम्हारे लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो जितने फॉर्मूलेज आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें याद ना करने पड़े, बिना उन फॉर्मूलेज के तुम क्वेश्चन को कर पाओ। जैसे वो जो 17 घंटे थे, जबकि वो तो एनडीए जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए था। तो बोर्ड के लिए तो वो चीज़ करी जा सकती है कि तुम बिना फॉर्मूलेज याद करे क्वेश्चन को कर पाओ, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो तभी हो पाएगी जब तुम इन बेसिक्स को पढ़ते हो। जैसे कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का जो कंसेप्ट है वो इन सभी में काम करता है। ये जो फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें भरपूर यूज होगा। ज़्यादातर जो फॉर्मूले होंगे वो इसी पे आधारित हैं, इसी से निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये पूरे मैथ में काम आने वाला है, इसीलिए मैं इसको शुरुआत में ही करा दे रहा हूँ। तो ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब होमोजेनिटी होती क्या है वो समझो। जैसे मैंने तुम्हारे सामने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, व्यंजक लिखे हैं, बीजगणितीय व्यंजक लिखे हैं। कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने है, बीजगणितीय व्यंजक तुम्हारे सामने हैं। तुम्हें बताना है, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर x की पावर कितनी है, 2 है। यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है। y की पावर 1 है। y की पावर यहां पर कितनी है, 2 है। तो जो पावर है, जो एक तरीके से हाईएस्ट पावर है, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो ये इसकी डिग्री 2 है। इस वाले टर्म की, इस वाले पद की डिग्री क्या है, 2 है। इस पूरे पद को अगर मिला दें तो एक पावर इसकी, एक पावर इसकी, दोनों पावर मिलाएं तो कितनी डिग्री हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। दोनों पावर मिलकर 2 होंगी, उसी को हम डिग्री कहेंगे। तो इस वाले पद की भी डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। इस वाले पद की भी डिग्री क्या आ रही है, 2 ही आ रही है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारे सामने लिखा है व्यंजक, इसको हम कहते हैं समरूपता व्यंजक, ठीक है। समरूप व्यंजक यानी कि होमोजेनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। होमोजेनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये होमोजेनियस हो गया एक्सप्रेशन। अगला वाला तुम देखो, x की पावर कितनी है, 3 है, यानी कि डिग्री 3 है। इस पूरे पद की डिग्री कितनी है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, दोनों मिलकर कितना हो गया, 3। तो इस पूरे पद की डिग्री कितनी हो गई, 3। ये 1 पावर है, ये 2 पावर है, दोनों मिलकर 3 पावर हो गई, यानी कि 3 डिग्री हो जाएगी इस पूरे पद की। इसकी जो डिग्री है वो 3 है। तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, होमोजेनस एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इस वाले को देखो, क्या ये भी है, चेक करो अब इन सबको। तो तुम बोलोगे यहाँ पर x की पावर 2 है। और हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पर चर वाले पद को देखना होता है। जैसे ये जो a है ये तो अचर पद है, जैसे 5x स्क्वायर ऐसा मैं कुछ लिख दूँ, तुम 5 की पावर थोड़ी ना देखने लग जाओगे, x की पावर देखोगे। तो जो चर पद होता है उसकी पावर देखनी हो रहती है। तो a की पावर नहीं देखेंगे। यहाँ पर कितनी है, 2 पावर है x की, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1। इस पूरे एक्सप्रेशन, ये जो दोनों चर हैं वो मिलकर कितनी डिग्री बना देंगे, 2 डिग्री बना देंगे। इसकी डिग्री कितनी है, y की 2 डिग्री है। समझ में आ रही बात। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो भी होमोजेनियस हो गया, ठीक है। अगले वाले को चेक करो तुम जरा। यहाँ पर डिग्री 3 है, 1 डिग्री 2 डिग्री, कितनी डिग्री हो गई, 2 डिग्री हो गई।
तो इसकी डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री 2 हुई, इसकी डिग्री 3 हुई। तो जो तीनों डिग्री हैं वो समान नहीं है, तो इस चक्कर में ये होमोजीनियस नहीं होगा, समरूप व्यंजक नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इसको चेक करो, स्क्वायर स्क्वायर, एक को तो नहीं देखना क्योंकि वो अचर है, ये चर हैं, x की पावर 1 y की पावर 1 ओवरऑल 2 डिग्री, तो ये भी एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। पहचान लोगे अब इस तरीके से। अब जैसे मैं तुमसे कहूँ, जो जितना भी तुमने पढ़ा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, पिछले वाले लेक्चर में तुम देख कर आ रहे होगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो जितनी तुमने पढ़ा है, ये जितने तुम फॉर्मूले पढ़ के आए होगे अलजेब्रिक फॉर्मूले, वो सारे के सारे होमोजीनियस हैं। चेक करो तुम जरा, देखो तो ये होमोजेनियस है कि नहीं। a की पावर 2 है, 2 को तो साइड में रखो, a की पावर 1 b की पावर 1 ओवरऑल 2 हो गई पावर डिग्री 2, तो ये पूरा पूरा होमोजेनियस हो गया क्योंकि सबकी डिग्री 3 है, 2 है, सभी जो पद हैं उसकी डिग्री 2 है। इस वाले को देखो, a की पावर 3 यानी कि डिग्री 3 1 1, अगर मैं इसको गुणा कर लूँ अलग से तो 3 साइड में रख दो, या चलो कर लो 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा ही तो हो जाएगा ये इससे गुणा होकर दोनों से। तो इसमें देखो a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, ओवरऑल 3 डिग्री, a की पावर 1 है, b की पावर 2 है, ओवरऑल 3 डिग्री। तो जितने भी पद हैं उनकी कितनी डिग्री है, 3 डिग्री आ रही है। तो ये जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है वो भी एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। इस वाले को देखो, स्क्वायर 1 1 और ये मिलकर कितना हो गया, 2 हो गया, तो डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तीनों पदों की डिग्री 2 है, तो ये भी एक होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। ये क्यों बता रहा हूँ वो बहुत काम में आएगा, तुम देखना अभी थोड़ी देर में। अब जैसे मैं तुम्हें सामने कुछ रखता हूँ कि ये जो है वो क्या है, सबसे पहले चेक करो होमोजेनियस है कि नहीं। तुम बोलोगे है, डिग्री 2 1 1 डिग्री 2 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब वहां पर एक और आइडिया आता है, ये अप्रोच होती है कि तुम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। तो दिमाग में ये क्या चीज रहनी चाहिए, मैथ क्या करता है, मैं शुरुआत से ही तुम्हें समझाता आ रहा हूँ कि मैथ क्या करता है, चीजों को शॉर्ट करता है, संक्षिप्त करता है। ठीक है, अगर ज्यादा बिखरी हुई चीजें हैं तो उनको समेटने का ट्राई करता है। तो यहाँ पर कितने चर हैं देखो तो यार, x की पावर 2 है, एक चर हो गया x, एक चर हो गया y, x और y यहाँ पर कितने चर हैं, 2 चर हैं। तो अगर ज्यादा चर होते हैं तो मैथ क्या करेगा, उनको कम चरों में लाने का ट्राई करेगा। यानी कि यहाँ पर 2 चर हैं तो हम कोशिश करेंगे ये एक चर में आ जाए, एक चर में लाने की कोशिश हमारी रहती है। ठीक है, गणित का काम ही यही है। तो सिंगल वेरिएबल में हम लाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एक चर में सिंगल वेरिएबल में। अब वो कैसे लाएंगे, जैसे मैं तुमसे कहूं, अगर देखो यहां पर तुम एक चीज खेल सकते हो कि अगर मान लो मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसमें से तुम y² कॉमन ले लो। मैं क्यों कह रहा हूं वो तुम अभी समझ जाओगे तुरंत। y² तुम जैसे ही कॉमन लोगे, y² तुम क्या कर रहे हो, y² तुमने कॉमन लिया तो क्या चीज आ जाएगी, y² कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, हर एक पद में तुम y² का भाग दे दोगे। ठीक है, तो x² y² तुमने कॉमन लिया है तो हर एक पद में y² का भाग लग जाएगा, तभी तो वो कट जाएगा आपस में, कुछ चेंज नहीं आएगा, भाग देना पड़ेगा। तो हर एक पद में भाग लग जाएगा इस तरीके से। 2xy, उसमें भी y² का भाग, y² है उसमें भी y² का भाग बराबर 0। तो ये तो 0 से जाकर हट जाएगा। अगर मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, x/y का होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, ये बटा हुआ है तो इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ, x/y का होल स्क्वायर। ये y तो हट चुका है, भाग में ले जाओगे इसको, ये जो y है y² है उसको बटे में ले जाओगे y² तो वो तो 0 ही हो जाने वाला है। ठीक है, ये क्या है, 1y से 1y हट जाएगा, 2xy 2x/y ऐसा कुछ हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ही हट जाएगा 1 बराबर 0। ये चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है। और तुम बोलोगे भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो अब भी 2 ही वेरिएबल हैं, 2 ही चर हैं, एक x है एक y है, एक चर में तो आया ही नहीं। तो अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि थोड़ी देर के लिए अगर तू x/y को t मान ले या कुछ भी मान ले, p मान ले, कुछ ही मान सकता है, t मान लिया, तो अब जरा देखो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, एक मिनट, अब क्या हो रहा है। तुम कहोगे ये x/y है, इसकी जगह पर t रखना है, तो क्या हो जाएगा, t² प्लस 2t प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। ये क्या मिल गया तुम्हें, ये तो एक द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
अब इनको तो तुम्हें सॉल्व करना आता है, क्लास 10th से तुम करते आ रहे हो कि इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो, या फिर वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन आइडिया समझ में आ रहा है कि तुमने 22² कॉमन ले लिया। तुम एक और काम कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम हट क्या होना रहा है, तुम एक्स 22² की जगह अब की x² कॉमन लेकर देखो, x² कॉमन लेकर देखो तुम्हें क्या मिलेगा, देखना तुम x² कॉमन लो तुम इस बार x² कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे, x² कॉमन लेना है तो हर एक पद में x² का भाग दे दोगे, 2x बटे वाई x² प्लस y² बटे x²। कुछ अंतर दिख रहा है, तो बोले कुछ नहीं दिख रहा। अब की बार ये वाला कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, ये तो पहले से इससे 0 में भाग चला जाएगा तो वो हट ही जाएगा। 1 प्लस 1x से ये हट जाएगा तो 2 y बटे x प्लस y बटे x का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा कुछ आ रहा है। भैया y बटे x को हम क्या रख देंगे, t के बराबर, और हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 प्लस 2t प्लस t²। क्या अंतर पड़ गया, अभी भी तो यही आ रहा था, यहाँ पर देखो सेम चीज़ आ रही है, बस ये जो t² है वो यहाँ पर पहले लिख दिया है, ये जो t² है वो पहले लिख दिया है, बस थोड़ा क्रम चेंज कर दिया कि t² प्लस 2t प्लस 1 ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है, बहुत ही काम की चीज़ है ये स्टेप, बहुत ही काम का। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति में कितना काम में आने वाला है, क्योंकि मैं आगे एग्जाम्पल लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति में कैसे ये इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब अगर इसको तुम्हें सॉल्व करना हो, मान लो ये तुम्हारे सामने आ गया, खुद से सॉल्व करके दिखाओ कैसे इसको सॉल्व करोगे। इसमें x और y दो चर हैं, तुम्हें क्या करना है, उसको एक चर में लाना है। ये आइडिया दिमाग में बसा लो, ये लिखा होना चाहिए तुम्हारी नोटबुक में कि अगर ज्यादा चर होंगे तो उसको एक चर में हमें लाने का कोशिश करना है। ये इसमें ही नहीं है, पूरे मैथ में काम इस्तेमाल होगा, ठीक है। चीज़ों को सॉर्ट करता है, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। इसीलिए हम कॉमन भी लेते हैं। कॉमन भी क्यों लेते हैं, ताकि चीज़ें सॉर्ट हो जाएं। जैसे मैं इन दोनों की बात करूं, x और y, ये अभी कितने पद हैं, 2 पद हैं, पहला पद दूसरा पद, 2 पद हैं। अगर मैं इसको मान लो x इसमें भी है y इसमें भी है, x इसमें y इसमें भी है, अगर मैं x और y कॉमन ले लूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक x जा चुका है और y यहाँ पर जा ही चुका है, यहाँ से x जा चुका है, एक y जा चुका है, तो यहाँ पर y आ जाएगा। अब क्या है, ये सिंगल पद बचा है, ये एक पद बचा है। गुणा में होता है तो उसको एक पद मानते हैं, कि तुम कहो 2 गुणा 3, ये 2 पद हैं। अगर मैं कहूँ 2 प्लस 3, तो ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ये एक पद, ये दूसरा पद। लेकिन यहाँ पर तुम नहीं बोल सकते ये एक ही पद हो गया, क्योंकि ये गुणा में है, गुणा में क्या होगा 6 आ जाएगा, तो ये तो एक ही पद बन गया ना, ठीक है। समझ में आ रही बात, अब लॉजिक मत लगाने लग जाना कि ये 5 भी हो गया। मैं समझा रहा हूँ कि गुणा वाली चीज़ को तुम एक ही पद मान सकते हैं। तो 2 पद थे, वहाँ पर हम एक पद पर आ गए। तो गणित ऐसे काम करता है कि चीज़ों को सॉर्ट करता है। 2 चर होंगे तो एक चर में लेकर आओ, 2 पद हैं तो उसको एक पद में लेकर आओ, ठीक है। तो अभी तुम्हें ये खुद से ट्राई करना है कि कैसे करोगे। वही चीज़ है कि अगर तुम यहाँ से या तो x² कॉमन ले लो, सॉरी x³ कॉमन ले लो, या y³ कॉमन ले लो। अब तुम्हें पता है तुम y³ कॉमन लोगे, मुझे पता है क्यों लोगे, क्योंकि तो पता है कि वो उल्टी चीज़ आ जाती है कि 1 प्लस 2t प्लस t² ऐसा आ जाता है। हमें सिंपल ऐसे चाहिए रहता है t² प्लस 2t प्लस 1, ऐसे की हमें आदत रहती है, ठीक है। तो इस चक्कर में तुम y³ को कॉमन लेते हो, जैसे यहाँ पर हुआ था x² कॉमन लेने पर थोड़ी सी उल्टा क्रम आ गया था, तो हम y² को कॉमन लिया था। y² कॉमन लेने पर थोड़ा सीधा क्रम आता है, तो और कुछ रीज़न नहीं है कि तुम y² ही कॉमन क्यों लेते हो, ठीक है। तो y³ कॉमन लेकर तुम इसे सॉल्व करो, क्या आता है, करो इसको खुद से, हाथ चलना चाहिए तुम्हारा, सॉल्व करो इसको। अब आते हैं अगली चीज़ पर, अब इसको और सॉल्व करो, इससे तुम्हारा एक और बढ़िया चीज़ आ जाएगी। जैसे मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, सेम चीज़ है, 2 घात 2 घात 1 1 2 घात, यानी कि 2 डिग्री है इसमें, सारे पदों में 2 डिग्री है। क्या करेंगे, y² कॉमन ले लो, तो ऊपर क्या बच जाएगा, x बटे y का होल स्क्वायर प्लस 1, और नीचे तुम y² कॉमन ले रहे हो, यानी कि y² कॉमन लिया है, तो 1y से 1y हट जाएगा, x बटे y ऐसा कुछ आ जाएगा, 2x बटे y, ठीक है। x बटे y की जगह मैं थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ, तो t² प्लस 1 बटे 2t, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करना आ रहा है कि करना क्या है। अब ये मैंने क्यों करा है वो अभी तुम्हें खुद समझ में आएगा।
ध्यान से इस पर नज़र रखो कि इसमें हो क्या रहा है। कुछ एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे 2 है, एक्स वाई है, ऐसा कुछ है। ध्यान से समझना। अब आ जाते हैं त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति पर ठीक है। अब जैसे एक सवाल शायद एनसीईआरटी में ही है ये, शायद ये सवाल कि ऐसे इंटीग्रेशन करने को देते हैं कि ये जो पूरी चीज़ है उसका इंटीग्रेशन करो। अभी तुम्हें नहीं समझ में नहीं पता इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम समझ जाओगे कुछ चीज़ होती है कि ये जो होता है इसके साथ तुम्हें कुछ करना होता है। अभी ऐसे समझ लो, तुम्हें नहीं पता इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। चलो मैं हटा ही देता हूँ इंटीग्रेशन को, तुम्हें नहीं पता तो। तुम्हें ये चीज़ सॉल्व करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, सरलीकरण करो इसका। सिंपल कैसे करोगे, तो कुछ चीज़ें मतलब ज़्यादातर टीचर क्या बताते हैं, तुम एक की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो एक की जगह पर हम रख सकते हैं उसको। और साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा रख लो, नीचे 2 का गुणा कर लो, ऊपर 2 का भाग दे लो, मतलब उल्टा बोल गया 2 का नीचे भाग दे लो, ऊपर गुणा कर लो। ऐसा जब तुम करोगे तो कुछ कुछ तुम्हारे सामने निकलने लग जाएगा, ठीक है। फिर तुम क्या करते हो, 2 से 2 सॉरी हाँ 2 का गुणा मत करो, ऐसा मतलब बोल भी सकते हैं कि 2 का भाग दे लो, 2 का भाग दे लो, इसमें 2 का गुणा कर दो, तो वो दूसरा तरीका हो जाएगा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं वो भी तुम्हें समझ में आएगा अभी। तो जैसे a प्लस मान लो 4 प्लस 6 बटे में 2 करूं, तो 2 का भाग 4 में भी चला जाता है, यानी कि 4 बटे 2 प्लस का चिन्ह लगाओ, और 2 का भाग 6 में भी चला जाता है, 6 बटे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। वही चीज़ करो, साइन स्क्वायर थीटा में भी इस पूरी चीज़ का भाग चला जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा में इस पूरी चीज़ का भाग चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ना समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम समझ जाओ, इतना तो कर ही सकते हो। ये बस मैंने लिख दिया, तुम्हें बता दिया है कि एक की जगह पर तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और तो कुछ नहीं करा। फिर ये चीज़ है, ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि 2 का भाग है, दोनों में अलग अलग जाएगा, तो इस पूरी चीज़ का दोनों में अलग अलग जाएगा। ऐसे समझा करो इस चीज़ को कि 2 डब्बे हैं, उसमें कुछ डब्बे का भाग जा रहा है, ठीक है। ऐसा ही तो कुछ हो रहा है, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, बीच में प्लस है, उसमें एक तीसरे डब्बे का भाग जा रहा है। इस तरीके थोड़ा सा समझने का ट्राई करा करो। तो एक मिनट, हाँ साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस डब्बे का इसमें भी भाग जाएगा, इस डब्बे का इसमें भी भाग जाएगा, तो वही चीज़ करा है, इस डब्बे का इसमें भी भाग गया, इसमें भी भाग गया, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। अब तुम समझो, यहाँ पर देखोगे एक साइन से एक साइन हट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस हट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा भैया, ये तो टेन थीटा, प्लस कॉस बटे साइन क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है भैया। ये तो ये जो चीज़ लिखी हुई थी वो तुम इस तरीके से ले आए। अब इसका तुमने डिफ्रेंसिएशन करवाया, कुछ भी करवाए, तुम कर लो जाओ, ठीक है। लेकिन ये जो आइडिया था कि एक की जगह पर तुमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो, ये स्ट्राइक कैसे करेगा तुम्हारे दिमाग में, कैसे आएगा? टीचर ने या तो रटा होगा इसलिए तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, तुम्हारे दिमाग में किस तरीके से आएगा वो चीज़ समझना है, वो चीज़ समझना है तुम्हें, ठीक है। ये रटने में तो बैठ जाना कि ये फॉर्मूला आ गया इस चीज़ का, फॉर्मूला वगैरह नहीं रटना है। बस ये चीज़ अब तुम देखो, ध्यान से देखो अब चीज़ को कि वो क्यों कहते हैं, वो आज तुम्हें रीजन पता चलेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों की जगह पर करते हैं, और फिर तुम्हें एक आइडिया बन जाएगा, उसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो अलग अलग क्वेश्चन में। फिर ये चीज़ तुम्हें खुद से एक्सट्रैक्ट करने लग जाएगी कि हाँ भैया ये होमोजेनिटी से काम कर रहा है, अब मैं इस चीज़ का कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऐसे रैंडम तुम तुक्केबाजी नहीं करने लग जाओगे कि इस जगह पर एक रख दूँ। ऐसे तो मान लो मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि कुछ चल रहा है साइन, मान लो साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, ऐसा मान लो कुछ चल रहा है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3a का होता है। अभी छोड़ो उसको, मैं कह रहा हूँ इसकी पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 होगी, इसकी डिग्री 1 है। यहाँ पर 1 का गुणा हो रहा होगा, तो मैं उसकी जगह पर भी तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करोगे साइन की पावर 1 का, तो 1 पावर यहाँ से, 2 पावर यहाँ से, 3 पावर हो गई। ऐसे 1 पावर यहाँ से, 2 पावर इसकी, 3 पावर हो गई। तो देख रहे हो, ऐसे तो हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये तुम्हारे पास पूरी छूट आ जाती है कि तुमने एक बार समझ लिया, तो तब अब तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो उस चीज़ का। तो एक की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर, सॉरी ये अगर थोड़ा सा
त्रिकोणमिति के साथ एक और दिक्कत क्या है, मान लो तुम्हारे सामने कुछ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कुछ चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर ए, मान लो थीटा की जगह मैं ए कर दे रहा हूँ, ऐसा कुछ तुम्हारे सामने चल रहा है, नीचे कुछ साइन ए कॉस ए ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इतना बड़ा सा देखते दिमाग नहीं काम करता। तुम्हें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा बीजगणित में ट्राई करो। बीजगणित में मतलब साइन स्क्वायर को थोड़ा सा एस में लिख दो कि एस स्क्वायर हो रहा है माइनस सी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो रहा है, नीचे क्या चल रहा है साइन एस ए और एस बी, सॉरी एस सी, ऐसा ही तो चल रहा है, साइन और कॉस चल रहा है। ये जो चीज थी वहां पर तुम्हारा दिमाग इतना नहीं चले, लेकिन यहां पर तुम्हारा दिमाग अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है कि तुम साइन स्क्वायर इसको क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो। इसको तुम एक रख दोगे और इसको तुम खोल कर रख दोगे, यहाँ से तुम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बीजगणित में बनाने का ट्राई करो। बीजगणित समझ रहे हो, ए बी इन सब में लाने का ट्राई करो, ऐसे फॉर्मूलाज बनाने का ट्राई करा करो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं करता हूँ, 1/SC। अगर मैंने ऐसा कुछ करा तो नीचे वाले पद की डिग्री बताओ तुम, 1 पावर 2 पावर ओवरऑल 2 डिग्री, 2 डिग्री हो गया। और तुम्हें साथ में ये भी पता रहना चाहिए कि अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करता हूँ वो आता है 1 के बराबर। तो अगर मुझे ऊपर कुछ लाना है तो वो भी डिग्री 2 का आना चाहिए। सही बोल रहा हूँ ना, अगर नीचे डिग्री 2 है तो वो सुंदर सी चीज तभी बनेगी जब ऊपर भी डिग्री 2 हो। और वो डिग्री आएगा कैसे, एक की जगह पर अब तुम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दो तो इसकी पावर 2 इसकी पावर 2 यानी कि डिग्री 2। तो अब हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, नीचे चल रहा है साइन और कॉस। ठीक है, अब वही चीज अब ये तुम्हारे सामने क्या आ चुका है, कुछ और नहीं है। अब इसको त्रिकोणमिति को छोड़ दो, भूल जाओ इस चीज को। ये तुम्हारे पास आ चुका है होमोजीनियस एक्सप्रेशन। क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तुम भैया लेते हो 2 चर हैं उनमें से कोई भी कॉमन ले लेते हो। जैसे अभी आ रहा था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो तुम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते थे। ठीक है, तो तुम यहाँ से भी वही चीज करो, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो या फिर कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो। तुम दोनों ट्राई करो पहली बार में। तो मान लो मैं पहली बार में ट्राई कर रहा हूँ साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, चलो कॉस स्क्वायर से शुरुआत करते हैं, पता चल जाएगा मैं क्यों कॉस स्क्वायर से कर रहा हूँ। तो मैं कॉस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर मैंने कॉमन लिया है, कॉस स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर आएगा प्लस कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर आएगा, ऊपर नीचे दोनों जगह कॉस स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, एस सी बटे सी स्क्वायर आएगा। कॉमन लेने का मतलब हर एक पद में भाग लग गया। तो हाँ, अगर बटे में है तो ऊपर भी तुमने कॉमन लेना है अलग और नीचे भी कॉमन लेना है अलग, तो उस चक्कर में वो कट जाएगा। ठीक है, कैसे हो रहा है प्रॉपर मैं चलो लिखाई देता हूँ। यहाँ पर तुमने ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर से तुमने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, एस स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। नीचे भी तुमने सी स्क्वायर कॉमन लिया है तो एस सी बटे सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक सी से ये वाला सी हट जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है, साइन बटे कॉस का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे साइन बटे कॉस। एस बटे सी का मतलब साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। बात आ रही है समझ में। तो यहां से तुम कह सकते हो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी, ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने पर ऐसा कुछ आ जा रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। अभी जो मैंने करा कि एस सी का इसमें अलग अलग भाग दे दो दोनों में, वहां से सिंपल हमारे पास निकल के आ रहा था। लेकिन एक आइडिया ये भी हमारे पास होना चाहिए कि ऐसा अगर मान लो 10 में बदलना हो तो इस तरीके से मैं बदल सकता हूं। यहीं से वो भी चीज निकाली जा सकती है। अभी देखो, अभी जो हमारे पास क्या आ रहा था, अगर मैं शायद हटा दिया वो मैंने, लेकिन तुम्हें पता होगा हमारे पास अभी क्या चीज आई है, ये चीज आई है ना, हमारे पास इसको सॉल्व करने पर कॉमन लेने पर ये चीज आई है 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी, 1 प्लस टी स्क्वायर बटे टी, ये चीज आई है। अब तुम देखो ये जो चीज है उसका मैं इसमें अलग से भाग दे सकता हूं, तो क्या आ जाएगा 1 बटे टी,
प्लस इसका मैं अलग से भाग दूंगा तो टी बटे सॉरी एक टी से टी कट ही जाएगा, सिंपल टी बचेगा। एक बटे टी का मतलब क्या है, एक बटे टेन थीटा, और एक बटे टेन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा प्लस ये टी क्या है, टेन थीटा। तो अभी भी तो थोड़ी देर पहले भी तो यही चीज आ रही थी, उसको फिर तो हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो सेम चीज है, अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। इसको तो करने के बहुत तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा तरीके क्या, इसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो। एक आइडिया ये भी होता है कि तुम इसमें दो का अगर भाग देते हैं तो नीचे वाली चीज़ क्या बन जाएगी, टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता तो पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति में, लेकिन अभी समझ जाओ कि दो साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर मैंने दो का भाग दिया है तो ऊपर भी दो का गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को तुम पलट के भी ले सकते हो कि टू कॉस है टू थीटा, ऐसा कुछ आ गया। इसको तुम कुछ कर सकते हो, मान लो कुछ कुछ कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हो जाते हैं इसको करने के, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर में ऐसे ही करना होता है। होमोजीनियस से किस तरीके से ये काम करता है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत है कराने को। त्रिकोणमिति में तो पूरा इसी पे भरा मिलेगा तुम्हें, मैं दिखाऊंगा उस चीज़ को। अब तुम्हारे सामने आ रहा है वन प्लस साइन टू थीटा। अब तुम्हें तुक्केबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें असली रीजन पता है कि हम एक की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कब कब रख सकते हैं, क्यों रखना चाहिए हमें। अगर मान लो मेरे सामने कुछ ऐसा होता कि वन प्लस साइन क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन, मान लो ऐसा कुछ कुछ वैसे ही लिख दिया मैंने। तो अब तुम्हारे दिमाग में तुम ऐसा मत कर देना, कभी भी तुम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर तुमने रख दिया साइन स्क्वायर। मान लो वो टीचर ने बताया कि एक की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखने पर कुछ कुछ हो जाता है, और तुम वही उसी पर लगे हो, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी, तुम लटक जाओगे वहाँ पर। क्यों लटक जाओगे, क्योंकि अंदर की बात तुम्हें पता नहीं है कि क्यों इसको रख रहे थे एक की जगह पर। तुम बताओ, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री ओवरऑल 3 है, तो यहाँ पर जो भी कुछ आएगा उसकी डिग्री भी 3 आनी चाहिए। और तुम क्या रख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों की डिग्री क्या है, 2 है। तो इस चक्कर में तुम इस चीज़ को नहीं रख सकते। तो बात समझ में आ रही है कि एक की जगह पर भी तुम हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मत रखने लग जाना कि भैया ने बताया था कि एक की जगह पर ये रख देते हैं सॉल्व हो जाता है। मैंने क्या बताया, मैंने तो सही चीज़ बताई थी, टीचर ने बताया था, या कहीं सॉल्यूशन देख लिया तुमने। तो वो चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, क्या हम एक की जगह पर वही चीज़ रख सकते हैं, वो ध्यान से देखो। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा ही तो होता है। इसको थोड़ा सा वैसे लिख लो, वन प्लस टू एस सी, ठीक है। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, ओवरऑल डिग्री 2। तो तुम्हें पता है, अब तुम रख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमें इस पूरी चीज़ की जगह पर ये चीज़ रख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये चीज़ तो क्या बन गई, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर बन गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसा कुछ नहीं बन गया। देख रहे हो, यहाँ से तुम यहाँ पर डायरेक्टली पहुँच गए। और ये बहुत काम की चीज़ है, क्वेश्चन में बहुत इस्तेमाल होती है ये। क्या बताऊँ तुम्हें, एनडीए के PYQ दिखा सकता हूँ मैं इसी चीज़ पर, डायरेक्ट 10-8 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ एक बार में। तो बहुत काम की चीज़ें चल रही हैं ये, तो ध्यान से समझते चलो तुम। तो ये चीज़ समझ में आई कि तुम साइन प्लस कॉस में तुम इसको बदल पा रहे हो। और क्या कर सकता हूँ इसमें मैं, हाँ ठीक है। और वो सारी चीज़ें हमने कर ही रखी हैं कि मान लो मुझे साइन माइनस कॉस में अगर बदलना हो तो मैं क्या करूँगा। अब बता, चलो दिमाग लगा। तो मैं पिछली वाली वीडियो तुम देख कर आ रहे होगे बीजगणितीय वाले की, तो लेक्चर नंबर जो 6 है वो तुम देख कर आ रहे होगे। अगर मुझे ये चीज़ दे रखी है और मुझे साइन माइनस कॉस के होल स्क्वायर पर पहुँचना है, बताओ मैं क्या करूँगा। होमवर्क है तुम्हारे लिए, कॉमेंट करो, चलो कॉमेंट करो। कल ही बताया था, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम पहुँच जाओगे, आसान है। अगली चीज़ पर आओ, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, अभी तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं बता देता हूँ कि ऐसा होता है, हम कर लेंगे इसको, टेंशन मत लो। बस तुम समझते जाओ कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी कहाँ कहाँ पर लग रहा है। डिग्री कितनी है, 2 है। डिग्री कितनी है, 2 है। अब तुम बोलोगे इसके साथ क्या कर सकते हैं भैया, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक जो आज का काम का तरीका है वो क्या है, हर एक चीज़ के बटे में तो 1 चलता ही है। 5 के बटे में 1 होगा,
1000 के बटे में भी 1 होगा, मतलब 1 का भाग तो हर एक संख्या में जाता है, हर चीज़ में जाता है, तो इसमें भी 1 का भाग जा रहा होगा, नीचे 1 लिख लिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक की जगह पर कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, तो तुमने वही चीज़ कर दी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं कॉस स्क्वायर को पहले लिख देता हूँ ताकि एक दिखने में सही लगे, कॉस स्क्वायर पहले आ रहा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक की जगह पर यह चीज़ आ गई, ठीक है। इसको मैं वैसे लिख लेता हूँ थोड़ा सा कि सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। क्या बन गया ये? होमोजीनियस एक्सप्रेशन। कैसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करोगे बताओ तुम? अब तो खुद से करो, अब किसी की बताने की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद से करो कि 2 वेरिएबल हैं उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है, 2 चर हैं उसको एक चर में लाना है, क्या करोगे? कॉमन लोगे, सी स्क्वायर को कॉमन लोगे, एस स्क्वायर को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वो कॉट में बन जाता है, फिर हमें टेन वाली चीज़ें ज़्यादा सूट करती हैं, मतलब समझ में आती हैं। तो मैं यहाँ से सी स्क्वायर लूँगा कॉमन, अगर मैंने सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास क्या मिलेगा वो बताओ। जैसे यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लूँगा मुझे मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग लग जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो सी स्क्वायर का हर एक पद में भाग लगेगा, तो इसमें भी सी स्क्वायर का भाग, इसमें भी सी स्क्वायर का, इसमें भी सी स्क्वायर का, इसमें भी सी स्क्वायर का, तो ये सब तो कट जाएगा। और ये एस बटे सी क्या होता है? साइन बटे कॉस टेन हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको टी स्क्वायर से डिनोट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये जो है अगर तुम इसको खोल कर लिख दो तो वही तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है इसी चीज़ का। 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा था ना, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाता है? cos 2 थीटा के बराबर हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ से निकल के आ गए। अगर तुम cos स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यही चीज़ टेन में भी आ जाएगी, वो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा फिर। तो ये चीज़ें तुम्हें रटने की जरूरत है, एक बार तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, खैर ठीक है, कि हाँ ऐसा कुछ होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, वो cos 2 थीटा में से निकल के आता है, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। बाकी रटने की जरूरत थोड़ी ना है, जब भी सवाल आएगा हम सीधा सीधा इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। ये भी तो हम सॉल्व करके लेकर आए हैं, तो जब फॉर्मूला मतलब सवाल आएगा उसको भी तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। समझ में आ रही बात? तो ये है कि फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करना है, और तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है कि नीचे, तुम बहुत बार चक्कर खा जाते हैं लड़के कि ऊपर प्लस आएगा या नीचे प्लस आएगा, माइनस आएगा, तो ये गड़बड़ हो जाती है। कोई ऊपर प्लस कर देता है, नीचे माइनस कर देता है, उसे ध्यान ही नहीं रहता। तो वो ध्यान रखने की भी ट्रिक आ गई तुम्हारे पास कि ये तो तुम्हें याद रह ही जाता है, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद रह जाता है, टेंशन मत लो कि ये भी नहीं होगा तुम्हें, ये तो हो ही जाएगा। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला तो आता ही है। अब तुम्हें बताया कि ऊपर माइनस होता है और बटे में एक लेना था हमें, और बटे में एक की जगह पर क्या रखना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेना होता है, यानी कि प्लस वाला लेना होता है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस आएगा, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री में तुम कितना इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो होमोजेनिटी का कंसेप्ट है, उम्मीद है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आया हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि कितना पसंद आया तुम्हें, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो बहुत होने वाला है। ये तो बस इंट्रो दिया है मैंने होमोजेनिटी का, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लास्ट में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी ये तो क्लास में ही मैं करा दूंगा। कि जैसे ये चीज़ दे रखी है तुम्हें, या इनको तो मैं क्लास में ही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये और देख लो, चलो चलो देख ही लो दोनों को, अब ख़त्म कर रहे हैं तो। लेकिन होमोजेनियस को अच्छे से देखना, अगर एक बार में ना समझ में आए 2-4 बार देख लेना, लेकिन अच्छे से समझना है वो चीज़। दो मान लो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसको p बटे q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? बटे में, भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है परिमेय संख्या जो होती हैं उनको लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो तुम उसको दशमलव में लिख दो या फिर उसको भिन्न में लिख दो, ठीक है। तो दशमलव वाले से भिन्न में कैसे बदला जाता है, वो मेन चीज़ है। तो मान लो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 2.3333, ऐसे को क्या लिख सकते हैं? 2.3 का बार का मतलब क्या होता है? ये बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ है, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लो x मान लिया। अगर मैं x में 10 का गुणा कर देता हूँ, ये क्लासिक तरीका है इसको करने का। अगर मैं x में 10 का गुणा कर रहा हूँ तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। अगर इस चीज़ में 10 का गुणा करूँ, मान लो 2.3 है, 3 है, अगर मैं इसमें 10 का गुणा करता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? पॉइंट जो होता है वो एक इधर खिसक जाता है।
2.3 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो इधर सरक जाएगा, तो 23.0 ऐसा कुछ आएगा। तो गुणा करने पर पॉइंट इधर सरक जाता है। ठीक है, कि बड़ी होगी संख्या, गुणा करने पर बड़ी होगी तो बड़ा ही तो हो जाएगा 23.3। अगर इसमें भाग देना होता, मान लो 23.3 है, इसमें मैं भाग दे रहा हूँ 10 का, तो भाग देने का मतलब छोटी हो जाएगी संख्या, तो 1 0 और आगे बढ़ जाएगा, ये छोटा हो गया। समझ रहे बात? तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। 10 का गुणा अगर तुमने कर दिया, क्योंकि एग्जाम में तो 3 बार बार आ रहा है, तो ऐसे आ रहा होगा। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 3 3 3 ऐसे चल रहा है, तो मैं थोड़ा इतने पर ले लेता हूँ। अगर मैं इस चीज़ का 10 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 23.3 बार, ऐसे तो आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो 23.3 का बार ऐसे चलता जाएगा ये 3 3 3 3 3। फिर क्या करते हैं, ये जो वाला है उसमें से ये वाला घटा देते हैं, तो 10x में से एक एक्स गई तो कितना आया? 9x आया। तो ऐसे इसमें से इसको घटाओगे तो 23.3 बार में से तुम्हें क्या घटाना है? 2.3 बार घटाना है। तो क्या आ जाएगा? पॉइंट के बाद जो है वो तो हट ही जाएगा। 23 में से 2 गया तो 21 आएगा। तो 9x बराबर 21 आया। x बराबर 21/9, 3 से फिर तुम काट लेना, 7/3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये जो चीज़ लिखी हुई थी तो तुमने वो p/q जैसे रूप में लिख दिया, भिन्न के रूप में लिख दिया। तो ये जो तरीका है वो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। कभी ज़रूरत पड़ जाए तो, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं लेकिन कभी पड़ जाए। अगली चीज़ आती है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ये क्या क्या बना रखा है, हड़ा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये नाम सुनकर थोड़ा सा वो मत करना जैसे सिंपल सा है। यदि तुम्हें दे रखा है, मान लो x/y बराबर 4/5 दे रखा है, तो सिंपल सी चीज होती है कि तुम ऐसा कर सकते हो कि x + y और x - y, ये जो चीज करी है सेम चीज इधर भी कर सकते हो कि 4 + 5 4 - 5। कभी जरूरत पड़ जाएगी x + y का मान कितना होगा। ये बहुत ही काम की चीज रहती है, तुम्हें क्वेश्चन में इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए तुम तरीका समझ लो कि x में y जोड़ दो ऊपर और x में से y को घटा दो। ऐसे 4 में तुम 5 को जोड़ दो और 4 में से 5 को घटा दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 9/-1 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता है। ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है। C&D रूल कह देते हैं इसको, कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो तुम उसको ऐसा कुछ लिख सकते हो। जैसे अगर मैं A/B बराबर C/D अगर ये दे रखा है, यदि ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं? A + B A - B बराबर होगा C + D C - D। तो इस चीज़ को लिख लेना थोड़ा सा कहीं पर, ये काम आएगा, तुम्हें बता दूंगा मैं कब आएगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा बेसिक मैथ्स। इसके बाद हम मैथ्स को शुरुआत कराएंगे क्लास 11th के। जो भी तुम्हारे दोस्त वगैरह उन तक ये पहुंचा देना ये बेसिक मैथ की। इसको तो कर ले भैया, 11th शुरुआत करने से पहले ये कर ले, तेरा थोड़ा बहुत बेस बन जाएगा कि तुम्हें दिक्कत ना आए ज़्यादा गणित में। जैसे अभी तक हमने कितनी सारी चीज़ें करी थी इस पूरे बेसिक मैथ में, हमने क्या क्या कर लिया है? बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। जब शुरुआत ही हमने करी थी, थोड़ा संख्याओं के बारे में जाना, बहुत ही अच्छे से जाना था संख्याओं के बारे में। परिमेय क्या होती है उनके बारे में जाना, और क्या था, संख्याओं के प्रकार वगैरह करे थे शुरुआत में। फिर वर्ग वर्गमूल ये सब क्या होते हैं वो उन पर हमने चर्चा कर ली थी, क्योंकि बार बार दिक्कत ना आए तो उस चक्कर में। बीजगणित हमने पढ़ लिया, घातांक के नियम पढ़ लिए कि ऐसा कुछ हो, और मतलब कुछ भी हो, इनका मान क्या क्या होता है, x⁴0 क्या होती है, इन सब पर बात कर ली थी। मतलब बहुत सारी चीज़ों पर बात कर ली, बीजगणित पर बात कर ही ली। मेन तो बीजगणित है, ठीक है। इसके बाद होमोजेनिटी हो गई। तो कराने को तो और भी बहुत कराया जा सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें क्लास में कराई जा सकती हैं। ये शुरुआत में कराना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने करा दिया है। तो बेसिक मैथ जो है वो हो चुका है तुम्हारे लिए ख़त्म। कल जो लेक्चर आएगा, कल या अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा समुच्चय पर। ठीक है, तो तैयार रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। शायद ही यूट्यूब पर इस तरीके से कराया होगा किसी ने, तो उसके लिए तैयार रहना। डिटेल्ड लेक्चर इस पर आने वाले हैं, ठीक है। प्रश्नावली वगैरह भी करेंगे, PYQs वगैरह तुम्हारे लिए तो क्या ही कराऊंगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस शीट है उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मनिया में कोर्स चल रहे हैं ऑफलाइन। कॉन्टैक्ट नंबर मैसेज कर देना तुम हमें, और बाकी तुम सीधा आ भी सकते हो मनिया में, तुम्हें ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना। फिर 11th क्लास के लिए चल रही हैं क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, और
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। या